नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं सावन स्पेशल अनरसा की रेसिपी। इसको संदेश पकवान भी बोलते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेना है चावल का आटा। तो देखिए मैं इधर चावल का आटा ली हूँ, और यह जो चावल का आटा है घर का तैयार किया हुआ चावल का आटा है, क्योंकि यह जो अनरसा है ना, घर का चावल से ही अच्छा बनता है अनरसा। तो ये देखिए मैं 2 कटोरी नाप के चावल का आटा ली हूँ, मतलब सावा 2 कटोरी है। 2 कटोरी और 1 कटोरी से आधा अढ़ाई कटोरी चावल का आटा है। इसको अभी साइड में रख देते हैं। इधर मीठा के लिए ली हूँ गुड़। तो ये ढेला वाला गुड़ है, तो इसको मैं बारीक बारीक चूर ली हूँ। तो गुड़ को भी नाप लेती हूँ कि कितना है, उसी हिसाब से डालिएगा ना नाप के, तो अनरसा अच्छी बनती है। तो देखिए जिस कटोरी से मैं चावल नापी थी, उसी कटोरी से 1 कटोरी फुल करके गुड़ है। अब इधर ली हूँ कढ़ाई, उसमें डाल देती हूँ सबसे पहले गुड़। तो कढ़ाई में चढ़ा दी थी चुल्ली इंडक्शन के ऊपर, और गुड़ को गलने के लिए डाल देते हैं 2 से 3 बड़ी चम्मच पानी। तो देखिए मैं इधर आधा कटोरी से कम ली थी पानी, और थोड़ा सा पानी डाली हूँ ताकि गुड़ जो है वह गल जाए। तो देखिए गुड़ गलने लगी है, और गलने के बाद इसमें बबल्स आने लगे हैं, देख सकते हैं। अब इसको क्या करना, अच्छी तरह से चलाते हुए एक चाशनी तैयार कर लेना है। तो चाशनी किस तरह का होना चाहिए मैं दिखा दूंगी। तो देखिए चाशनी तैयार हो गई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। उसको चेक करने के लिए इधर कटोरी में पानी ली हूँ। अब इसको चाशनी को पानी में डाल के इस तरह से उठाने का प्रयास कर रही हूँ, देख सकते हैं। तो जमा करके उठा रही हूँ तो आसानी से उठ जा रही है, देख सकते हैं। एक गोली जैसा बन रहा है, जैसे मैं करना चाह रही हूँ उस तरह से हो जा रही है आसानी से। तो उस तरह का चाशनी हमें चाहिए। अगर इससे जैसे आप करना चाह रहे हो वैसे नहीं होता है तो वह चाशनी नहीं बनी है। तो जैसे आप करना चाह रहे हो वैसे हो जाता है, तो चाशनी बन गई है। अब चाशनी बनने के बाद यहीं पे डाल देते हैं चावल का आटा। एक ही बार नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, और डालते जाए, लगातार चलाते जाए। इंडक्शन को एकदम मीडियम कर दे। अगर गैस में बना रहे तो मीडियम कर दे, अगर आप चूल्हे में बना रहे चूल्हे से उतार दे, और इसको अच्छी तरह से लगातार डालते जाए, चलाते जाए। जब चलाते जाइएगा, डालते जाइएगा ना, तो इसमें गुठलियाँ नहीं होगी। तो देखिए लगातार डालते गए हैं, चलाते गए हैं। चलाने के बाद अच्छी तरह से जब मिक्स हो गई है, तो मैं इंडक्शन चालू कर दी हूँ। और क्या की हूँ, लगातार चलाते हुए जब गुड़ और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो यह गीला हो गया है, देख सकते हैं एकदम गीला हो गया है। पता नहीं लग रहा है ना कि कैसे बनेगा अनरसा, तो नहीं, लगातार चलाते रहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं चिक्कस को चाड़ना। जैसे कि लगातार चलाते रहिएगा ना, तब मतलब सूख जाएगा पानी और डो जैसा बनने लगेगा। तो लगातार चलाते रहना है। तो देखिए मैं 10 से 15 मिनट तक लगातार चलाई हूँ मीडियम आंच करके। तो सख्त डो बन गया है। अब इसको उतार के ठंडा हो जाने देते हैं, फिर दिखाते हैं अनरसा बनाने की रेसिपी। तो देखिए ये अच्छी तरह से ठंडा हो गई है। ये देखिए ज़्यादा पूरा ठंडा नहीं करना, मतलब हाथ में आप पकड़ सके उस तरह का ठंडा करना है। इसको गोली बना रहे हैं तो आसानी से बन जा रही है, देख सकते हैं। तो इस तरह का हमें चाहिए अनरसा बनाने के लिए। आज जो मैं अनरसा बनाऊंगी ना, बच्चे का पसंदीदा अनरसा बनाऊंगी, तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। और जैसे मार्केट में मिलता है ना सादा तिल लगा हुआ, तो उसी तरह से बोला, मेरे बच्चे बोलते हैं नहीं हमको मार्केट जैसा चाहिए। तो सब कुछ तो घर का प्रोसेस कर दिया, पर दिखावटी के लिए मैं तिल लगा दे रही हूँ ताकि देखने में लगे मार्केट जैसा। तो ये देखिए गोल बना के चपटा करके तिल में इस तरह से लपेट देती हूँ। तो इसी तरह से जितना जैसा आपको पसंद है, गोल लंबा, उस तरह से शेप दीजिए और तिल में लपेट दीजिए। तो देखिए इधर इसी तरह से मैं 2 अनरसा बना ली हूँ। इधर कढ़ाई चढ़ाई हूँ गरम। तो तेल चेक कर लेते हैं कि गरम है कि नहीं। तेल जो है वो अच्छी तरह से गरम हो गई है। अब इसमें जितना अनरसा लेता है कढ़ाई में उतना डाल देते हैं, और मीडियम आंच करके इसको उलट पलट के फ्राई कर लेना है। और यह जो अनरसा संदेश इसलिए बोला जाता है ना कि जब हम लोग मायके से आते हैं या तो कोई फुआ घर जाता है, तो ये अनरसा बना के ले जाता है संदेश के रूप में, इसलिए संदेश अनरसा बोला जाता है इसको, संदेश पकवान। तो देखिए बातों बातों में जो एक बार मैं डाली थी कढ़ाई में, अनरसा मेरा बन के रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत तिल अगर छूट रहा है तो ये सब चीज़ बनाते हैं तो बिखरता है। तो इसी तरह से सारा अनरसा को बना के रेडी कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए मैं अनरसा बना ली हूँ। अब मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कितना लाजवाब बना है। तो बताइए दोस्तों आज अनरसा पकवान की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए